नमस्कार। पंढरपुर का विट्ठल मंदिर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विट्ठल रूप में अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए आज भी विराजमान है, जिसे आधिकारिक रूप से श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के पंढरपुर गांव में एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप विट्ठल और उनकी पत्नी रुक्माई की पूजा का मुख्य केंद्र है। पंढरपुर का उल्लेख हमें कई उपनिषदों और पुराणों में भी मिलता है। पंढरपुर का सबसे पुराना उल्लेख हमें सन 516 ईस्वी के राष्ट्रकूट युग के ताम्रपत्र शिलालेख से मिलता है। मंदिर का निर्माण होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन ने 1108 से लेकर 1152 ईस्वी के बीच में करवाया था। उन्होंने इसका निर्माण पुंडलिक की कथा सुनने के बाद करवाया था। इस चीज से एक सवाल उठता है कि ये पुंडलिक था कौन, जिसकी कथा सुनने के बाद राजा विष्णुवर्धन ने यहाँ मंदिर बनवाया, और पुंडलिक ने ऐसा क्या किया कि भगवान खुद उससे मिलने चले आए। पुंडलिक की कहानी विठोबा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण महिमा कथाओं में से एक है। पुंडलिक अपने माता पिता जनुदेव और सत्यवती का एक समर्पित पुत्र था, जो डिंडरवन नाम के जंगल में रहता। पुंडलिक अपने माता पिता के लिए एक समर्पित पुत्र था, लेकिन उसने अपनी शादी के बाद अपने माता पिता के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। अपने बेटे के बुरे व्यवहार से परेशान होकर बुजुर्ग दंपत्ति काशी जाने का फैसला कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग काशी में अपने प्राण त्याग दें, उन्हें मोक्ष मिलता है और जन्म मृत्यु के चक्र से उन्हें आजादी मिल जाती है। हालांकि इस बुजुर्ग दंपत्ति की किस्मत में इतनी आसानी से अपनी पीड़ा से बचना नहीं था। अपने माता पिता की योजनाओं को सुनकर पुंडलिक और उसकी पत्नी उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। जनुदेव और सत्यवती के साथ दुर्व्यवहार जारी रहता है, जहां बेटा और बहू तो घोड़े की सवारी करते हैं, पर बूढ़े माँ बाप खराब मौसम में पैदल चलते हैं। ये लोग जहां भी शाम को आराम करने के लिए रुकते थे, वहां पुंडलिक अपने माँ बाप से घोड़ों का रखरखाव करवाता था और साथ ही उन्हें बाकी के काम करने के लिए भी मजबूर करता था। काशी के रास्ते में ये लोग एक पवित्र और आदरणीय ऋषि के आश्रम पहुँचे, तो थके हुए परिवार ने कुछ दिन उसी आश्रम में रहने का फैसला किया। एक रात को जब सभी लोग सो रहे थे, तो अचानक से पुंडलिक की नींद खुली और उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। भोर से ठीक पहले देवीय तेजस्वी महिलाओं का एक समूह गंदे से कपड़े पहने हुए आश्रम के अंदर प्रवेश करता है। ये महिलाएं आश्रम की साफ सफाई और बाकी के काम करती हैं। काम खत्म हो जाने के बाद ये लोग पूजा कक्ष में जाती हैं, वहाँ अपना पूजा पाठ करती हैं, और जैसे ही वो उस कक्ष से बाहर आते हैं तो उनके सारे कपड़े साफ सुथरे हो जाते हैं, और ये महिलाएं जिस चमत्कारिक रूप से आई थी, उसी चमत्कारिक रूप से वापस चली भी जाती हैं। ये देखने के बाद पुंडलिक को एक अलग ही शांति का एहसास हुआ, और वो ये फैसला करता है कि अगली रात को भी वो इस घटना को फिर से देखेगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि यह सचमुच हुआ था कि कोई सपना था। अगली रात को भोर से पहले वही महिलाएं वापस आश्रम आती हैं। इस बार पुंडलिक उन महिलाओं के पास जाता है और उनसे उनका विवरण पूछता है। महिलाएं उत्तर देती हैं कि वे गंगा, यमुना और हमारे देश की अन्य पवित्र नदियां हैं, जो अपनी पवित्रता के लिए पूजनीय है। तीर्थ यात्री अपने पाप धोने के लिए उनके पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, जिससे उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो अपने गंदे कपड़े ऋषि के आश्रम में सेवा करके साफ करती हैं। इस विवरण के बाद वे सभी महिलाएं पुंडलिक से कहती हैं कि अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करने के कारण पुंडलिक सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी है। ये सुनकर पुंडलिक सदमे में आ जाता है और उसकी चेतना बदल जाती है। उसे अपने कर्मों का एहसास होता है और वो पूरी तरीके से अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो जाता है। समर्पण किसी भी रूप में हो, ईश्वर तक जल्दी ही पहुंच जाता है। अपने माता पिता के प्रति पुंडलिक के समर्पण से प्रभावित होकर श्री कृष्ण तुरंत ही उसे मिलने के लिए चल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब उससे मिलने के लिए उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, उस समय पुंडलिक अपने माता पिता को भोजन परोसने में व्यस्त था। पुंडलिक को यह एहसास था
कि भगवान उसके द्वार पे खड़े हैं, लेकिन अपने माता पिता के प्रति उसकी भक्ति ऐसी थी कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद ही भगवान से मिलना चाहता था। इस बीच पुंडलिक भगवान को एक ईंट देता है और कहता है कि प्रभु आप इस पे खड़े रहिए, क्योंकि आज ही बारिश हुई है, जमीन पे कीचड़ है, आपके पाँव खराब हो जाएंगे। पुंडलिक जब अपने माँ बाप को खाना खिलाकर भगवान के पास आता है तो उसके अपने माता पिता के प्रति समर्पण को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण उसे एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं। पुंडलिक भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वो यही रह जाए और अपने सच्चे भक्तों को आशीर्वाद दें। तब से लेके आज तक भगवान श्री कृष्ण विट्ठल रूप में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ पंढरपुर में ही रहते हैं। भगवान विट्ठल की महिमा की बहुत सी गाथाएं हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे नन्हे नामदेव की गाथा। एक दिन जब नन्हे नामदेव की माँ उससे कहती है जाओ भगवान को भोग लगा के आओ, तो नामदेव अपनी माँ से पूछता है कि भोग क्या होता है। माँ उसे बताती है कि भोग लगाने का मतलब होता है भगवान को खाना खिलाना। ये सुनकर नामदेव खाना लेकर भगवान के पास जाता है और भगवान को बोलता है कि आप खाना खा लो। जब भगवान की प्रतिमा खाना नहीं खाती तो वो बड़ा दुखी होता है और भगवान के सामने जिद करके रोने लगता है कि भगवान खाना नहीं खा रहे। विट्ठल उस छोटे से बच्चे की मासूमियत और भक्ति देखकर खुद आ जाते हैं और अपने नन्हे भक्त के साथ बैठकर खाना खाते हैं। यही बच्चा आगे चलकर संत नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी ही एक और कहानी एक गरीब मछुआरे की है। एक बार एक गरीब मछुआरा मंदिर में भगवान के लिए 2 मछलियां लाए। मछुआरे के हाथ में मछली देख के मंदिर के लोगों ने कहा कि तुम मछलियां लेके मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। वो बेचारा गरीब मछुआरा मंदिर के लोगों को समझाता रहा कि उसने ये 2 बहुत ही सुंदर सी मछलियां पकड़ी हैं जो वो भगवान को अर्पण करना चाहता है, पर मंदिर के लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारा मंदिर के बाहर खड़े होकर रोने लगा और श्री विट्ठल से बोला कि प्रभु आप मेरी ये 2 मछलियां स्वीकार करिए। अपने भक्त को रोता हुआ देखकर विट्ठल खुद मंदिर से बाहर आए और उन 2 मछलियों को अपने कुंडलों के रूप में धारण किया। ये 2 मछलियां हम आज भी श्री विट्ठल के कानों में कुंडल रूप में देख सकते हैं। सन 1237 ईस्वी में होयसल साम्राज्य के राजा सोमेश्वर ने इस मंदिर के रखरखाव के लिए एक गांव भी अनुदान में दिया था, जिसका शिलालेख हम आज भी मंदिर में देख सकते हैं। आदिलशाही युग में पूरे महाराष्ट्र के संत वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर में एकत्रित होते थे। इस तरीके से पंढरपुर भक्ति आंदोलन का केंद्र बन गया, जिसने सामाजिक और धार्मिक सुधार की नींव रखी। इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई। आज भी लोग हर साल महाराष्ट्र और कर्नाटका से यहाँ वार्षिक यात्रा करते हैं और यहाँ बहने वाली चंद्रभागा नदी में नहा के पुण्य कमाते हैं। इस यात्रा को वारी के नाम से जानते हैं, जहाँ लाखों लोग हजारों किलोमीटर चलकर विट्ठल भजन गाते हुए पंढरपुर आते हैं। सन 1659 में जब अफजल खान शिवाजी महाराज के खिलाफ मुहिम में निकला था, तब उसने शिवाजी महाराज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पहले तुळजापुर के मां भवानी मंदिर को नष्ट किया और फिर पंढरपुर पर हमला करके यहाँ के मंदिर को भी नष्ट कर दिया। लेकिन अफजल खान के हमले से पहले ही दोनों मंदिरों की असली मूल प्रतिमाओं को हटा लिया गया था और एक सुरक्षित स्थान पे छिपा दिया था। इस निर्दयता का जवाब अफजल खान को 10 नवंबर 1659 को मिला, जिस दिन शिवाजी महाराज ने अपने वाघ नखों से उसका पेट फाड़ दिया। 18वीं सदी के दूसरे भाग में इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा राज्य के अधीन पुणे के पेशवा, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधियाओं ने करवाया और हाल ही में मई 2014 को इस मंदिर में महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों की पुजारी रूप में नियुक्ति करी गई। ये करने वाला ये देश का पहला मंदिर बना। इसी के साथ अब हम पंढरपुर की कहानी पूरी करते हैं और आशा करते हैं कि विट्ठल रुक्माई की कृपा आप सभी पर बनी रहे।